नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पहला अधिकार पीठबंध प्ररूपण। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। मंगलाचरण। दोहा। मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है, वहाँ मंगल करते हैं। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयरियाणम, णमो वज्झायाणम, णमो लोहे सब्ब साहुणम। यह प्राकृत भाषा में णमोकार मंत्र है, सो महामंगल स्वरूप है तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है। नमो अर्हतेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः आचार्येभ्यः, नमः उपाध्येभ्यः, नमो लोके सर्व साधुभ्यः। तथा इसका ऐसा अर्थ है, नमस्कार अरिहंतों को, नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को। इस प्रकार इसमें नमस्कार किया, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। वक्ता का स्वरूप। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक है, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे। और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, जिसे विद्या अभ्यास करने से शास्त्र बाँचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता बने का अधिकारी कैसे हो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व प्रकार के व्यवहार निश्चयादि रूप व्याख्यान का अभिप्राय पहचानता हो, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो कहीं अन्य प्रयोजन सहित व्याख्यान हो, उसका अन्य प्रयोजन प्रकट करके विपरीत प्रवृत्ति कराए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो कोई अभिप्राय विचार कर सूत्र विरुद्ध उपदेश देकर जीवों का बुरा करे। सो ही कहा है, बहुगुण विज्जा लिणयो असुत भासी तहा विमुत्तब्बो, जह वर मणिजुत्तो बिहु विज्ञरो विष हरो लोए। अर्थ, जो अनेक क्षमादि गुण तथा व्याकरणादि विद्या का स्थान है, तथापि उत्सूत्रभाषी है तो छोड़ने योग्य ही है। जैसे कि उत्कृष्ट मणि संयुक्त होने पर भी सर्प है, सो लोक में विघ्न का ही करने वाला है। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसको शास्त्र बाँचकर आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा ना हो, क्योंकि यदि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। उसे तो कुछ श्रोताओं के अभिप्राय के अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही साधन रहे। तथा श्रोताओं से वक्ता का पद उच्च है, परंतु यदि वक्ता लोभी हो तो वक्ता स्वयं हीन हो जाए और श्रोता उच्च हो। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए, जिसके तीव्र क्रोधमान नहीं हो, क्योंकि तीव्र क्रोध ही मानी की निंदा होगी। श्रोता उससे डरते रहेंगे, तब उससे अपना हित कैसे करेंगे। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो स्वयं ही नाना प्रश्न उठाकर स्वयं ही उत्तर दे, अथवा अन्य जीव अनेक प्रकार से बहुत बार प्रश्न करें तो मिष्ट वचन द्वारा जिस प्रकार उनका संदेह दूर हो, उसी प्रकार समाधान करे।
यदि स्वयं में उत्तर देने की सामर्थ्य ना हो तो ऐसा कहे कि इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो श्रोताओं का संदेह दूर नहीं होगा। तब कल्याण कैसे होगा और जिनमत की प्रभावना भी नहीं हो सकेगी। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसके अनीति रूप लोकनिंद कार्यों की प्रवृत्ति ना हो, क्योंकि लोकनिंद कार्यों से वह हास्य का स्थान हो जाए। तब उसका वचन कौन प्रमाण करे, वह जिन धर्म को लजाए। पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसका कुलहीन ना हो, अंगहीन ना हो, स्वर भंग ना हो, मिष्ट वचन हो, प्रभुत्व हो, जिससे लोक में मान्य हो, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो उसे वक्ता पने की महंतता शोभे नहीं। ऐसे वक्ता हों, वक्ता में ये गुण तो अवश्य होना चाहिए। ऐसा ही आत्मानुशासन में कहा है, प्रज्ञः प्राप्त समस्त शास्त्र हृदयः प्रव्यक्त लोक स्थिति प्रास्ता साह प्रतिभा परः प्रसमवान प्रागेव दृष्टोत्तरः प्रायः प्रश्न सहा प्रभु पर मनो हारी परा निंदिया ब्रूयार धर्म कथाम गणिगुण निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षरः।